तुम्हें क्या लगता है जग्गा तुम्हें ढूंढ लेगा? चीता दहाड़ कर आगे बढ़ा। उसकी छलांग बिजली जैसी तेज थी। जग्गा कूद कर ऊपर गया। चीते के पंजे उसके बिल्कुल नीचे से निकले। चीता जमीन पर गिर पड़ा, पर जग्गा ने उसके आने से पहले ही बगल में छलांग लगाई। बग्गा फिसल कर पत्थर से टकराया। गिरगिट पेड़ से कूदकर जग्गा की पीठ पर हमला करने आया, पर जग्गा ने हवा में घूमकर उसे अपने पंख से धक्का दे मारा। गिरगिट दूर जाकर झाड़ियों में गिरा। लोमड़ी ने चिढ़कर उसका पंख पकड़ा और बोली, और तुम्हें क्या लगता है जग्गा तुम्हें ढूंढ लेगा? इस जंगल में कोई इस जगह को नहीं ढूंढ सकता। गुफा की छत पर पानी की बूंदें गिरने लगी, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। उधर जग्गा उस दिशा में उड़ रहा था जहां उसे कोयल की हल्की आवाज सुनाई दी थी। वो इतनी तेजी से उड़ रहा था कि हवा फट रही थी। जग्गा चीख रहा था, कोयल तुम मुझे सुन सकती हो, मुझे जवाब दो। उसकी आवाज पहाड़ों पर, घाटियों में, झरनों पर टकराकर गूंज रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से और प्यार दोनों के। कोयल ने दूर कहीं जग्गा की आवाज को कमजोर सी गूंज में सुना। उसका दिल रो पड़ा। उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, जग्गा, जग्गा मैं यहाँ हूँ, जग्गा। पर गुफा बंद थी। उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। पत्थर उसकी पुकार को निगल गए। वो घुटनों के बल बैठ गई, निराश, थकी और टूटी हुई। जग्गा, मैं डर रही हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। लोमड़ी उसके करीब आई और उसके चेहरे के पास फुसफुसाई, अगर तुमने एक बार और आवाज लगाई तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कभी गा नहीं पाओगी। कोयल का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुप हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। जग्गा उड़ते उड़ते एक चट्टान पर रुका, जहां मिट्टी पर कोयल के पैरों के निशान मिले। उसने उन्हें ध्यान से देखा। ये उसी के हैं, और ये निशान गुफा की तरफ जाते हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। कोयल, मैं बहुत पास हूँ। वो गुफा की दिशा में बिजली की तरह उड़ चला। जग्गा हवा में बिजली की तरह दौड़ता हुआ उस पहाड़ी गुफा के करीब पहुंचा, जहां कोयल कैद थी। उसके पंखों में गुस्सा, दिल में आग, आंखों में आंसू और मन में सिर्फ एक नाम, कोयल। जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर उतरा, उसे नीचे एक अजीब सी हलचल दिखी। टूटे हुए पत्तों का ढेर, मिट्टी पर घिसटने के निशान और एक ताजा पंजे का चिन्ह। जग्गा ने पंजे का निशान पहचाना, लोमड़ी का पंजा। उसकी सांसें तेज हो गई। ये वही जगह है तो कोयल यही कहीं है। अचानक नीचे की झाड़ियों में हलचल हुई। लंगड़ा चीता उछलकर बाहर आया। पीछे गिरगिट झाड़ी पर चढ़ा। लकड़ बग्घा हंसता हुआ दिखाई दिया, और सबसे अंत में लोमड़ी निकलकर सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखें जग्गा पर गड़ी थी, जैसे वो उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हो। लोमड़ी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो किसी की भी रूह को कपा दे। ओह, आ ही गए, हम जानते थे तुम आओगे जग्गा। जग्गा की आंखें कोयले की तरह तप रही थी। कोयल कहाँ है? उसे कहाँ छुपाया है? लकड़ बग्घा खिलखिलाकर हंस पड़ा। इतनी जल्दी क्यों है रे? थोड़ा आराम कर। तेरी प्रिय कोयल तो बिल्कुल सुरक्षित है। जग्गा का खून खौल उठा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं उसकी आवाज सुन चुका हूँ। वो यही है। गिरगिट ने पेड़ से लटकते हुए कहा, अगर सुनी लिया है तो खोज भी लो, हम तो बस देखते रहेंगे। चीते ने धमकी भरी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना,
एक कदम भी अंदर बढ़ाया तो ये चारों तुम्हें वही रोक देंगे। जग्गा ने अपने पंख फैला दिए। उसके पंखों से धूल उड़ने लगी। मैंने बदलने की कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग समझने के लायक नहीं हो। तुमने उसे छुआ है, इसका मतलब तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है। लोमड़ी मुस्कुराई। आत्मा? ओ जग्गा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी कोई आत्मा बची है? जग्गा तेज कदमों से आगे बढ़ा। अब मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, कोयल को वापस लाना, और तुम चारों उसके रास्ते में हो। तो हटोगे तुम या हटाऊं मैं? चारों चौक। जग्गा आज पहले जैसा नहीं था। वो बदल चुका था और मजबूत हो चुका था। चीता दहाड़ कर आगे बढ़ा। उसकी छलांग बिजली जैसी तेज थी। जग्गा कूद कर ऊपर गया। चीते के पंजे उसके बिल्कुल नीचे से निकले। चीता जमीन पर गिर पड़ा, पर तुरंत उठा। जग्गा हवा में घूमकर नीचे आया और उसके चेहरे के पास उतरकर बोला, मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। लकड़बग्गा बादलों की तरह उस पर टूट पड़ा, पर जग्गा ने उसके आने से पहले ही बगल में छलांग लगाई। बग्गा फिसलकर पत्थर से टकराया। गिरगिट पेड़ से कूदकर जग्गा की पीठ पर हमला करने आया, पर जग्गा ने हवा में घूमकर उसे अपने पंख से धक्का दे मारा। गिरगिट दूर जाकर झाड़ियों में गिरा। उधर लोमड़ी जमीन पर गोल घेरा बनाकर जग्गा को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज तू लड़के भी जीत नहीं पाएगा जग्गा, क्योंकि हम 4 हैं और तू अकेला। जग्गा ने गुस्से में दहाड़ मारी। अकेला? मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे दिल में कोयल है और उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। गुफा के अंदर कोयल बैठी थी, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए। अचानक उसे बाहर से आवाज आई, कोयल। कोयल की सांसें रुक गई। जग्गा, जग्गा यहाँ है, वो मेरे लिए लड़ रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद जग गई। उसने पत्थर की दरार की ओर देखा, जैसे जग्गा को देख सकती हो। चीता फिर आया। जग्गा ने उसे हवा में उठते ही पंखों से ऐसा मारा कि वो दूर जाकर चट्टान से टकराया। गिरगिट चिल्लाया, पर वो भी फिर पीछे हट गया। बग्गा ने गर्दन झुकाई, पर उसकी आंखों में डर उतर आया था। तीनों घायल थे। जग्गा हाफ रहा था, पर उसकी आंखों में आग अब भी जल रही थी। लोमड़ी अकेली सामने थी। लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आई। वाह, तुमने अपने दोस्तों को ही तोड़ दिया। क्या यही बदलाव है तुम्हारा? जग्गा ने शांत होकर जवाब दिया, ये बदलाव नहीं, ये सुरक्षा है। मैंने किसी पर वार नहीं किया, सिर्फ खुद को बचाया। लोमड़ी ने चिढ़कर कहा, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि कोयल मेरे हाथ में है। और अगर तुमने एक गलत कदम उठाया तो मैं। जग्गा जोर से दहाड़ा। अगर कोयल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जंगल में कहीं छुपने नहीं दूंगा। लोमड़ी पहली बार पीछे हटी। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन दुश्मन पीछे हट चुके थे। जग्गा भारी सांसों के साथ गुफा की ओर बढ़ा। अंदर से बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई आवाज आई, जग्गा। जग्गा की आंखें भर आई। कोयल, मैं आ रहा हूँ, बस कुछ ही कदम दूर। और वो अंधेरी गुफा में धीरे धीरे प्रवेश करता है। अंधेरी गुफा, टपकते पानी की आवाज, काई की ठंडक और बीच में बैठी कोयल, चोटिल, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी लौ जल रही थी। जग्गा आ रहा है, जग्गा। गुफा का अंधेरा अचानक बदल गया। बाहर से किसी के कदमों की हल्की आवाज आई, फिर पंखों की सरसराहट और फिर कोयल। जग्गा की आवाज। कोयल की सांसें अटक गई, उसकी आंखें भर आई। जग्गा, क्या तुम सच में हो? जग्गा ने अंधेरे में उसकी ओर कदम बढ़ाए। जग्गा धीरे धीरे अंदर आया।
उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से नहीं, आंसू रोकते रोकते। जैसे ही रोशनी गुफा के अंदर पहुंची, जग्गा ने कोयल की तरफ देखा। उसके पंख मुड़े हुए, आंखें सूजी हुई, गालों पर सूखे आंसू और शरीर थरथरा रहा था। जग्गा का दिल टूट गया। कोयल, तुम्हारे साथ ये क्या किया? किसने किया ये? कोयल की आंखों से आंसू फिर बह निकले। वो धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन गिर पड़ी। जग्गा दौड़कर उसे पकड़ता है। उसके हाथ कांप रहे थे। कोयल जग्गा के सीने से लग गई, जैसे ये वही जगह हो जहां वो सुरक्षित महसूस करती हो। कोयल रोने लगी। जग्गा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। जग्गा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं कैसे नहीं आता? तुम मेरी हर धड़कन में हो, हर सांस में हो। तुम्हें खोने का विचार भी मुझे मार देता है।